दिया तुरपाई लगा दी रख दिया, किसी को कुछ नहीं बताया। और जब बिटिया स्कूल से लौटी तो उसने भी पजामा को नाप के 2 बेतिया काटा, तुरपाई लगा के रख दिया। किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा। और जब माता जी काम से फुर्सत हुई तो 4 बजे उन्होंने पजामा को नाप करके 2 बेतिया काटा। कितना कट गया? 6 बेतिया। तुरपाई लगा के रख दिया। दादाजी बारात में गए, जब डेरा में पहुंचे तो सब लोग अपने कपड़े बदलने लगे। दादाजी ने भी अपना पजामा निकाला और पहनने लगे। और जब पजामा पहना तो गाय का पजामा तो चड्डी बन गया था। जब घर में सुमति नहीं होती है, जिस परिवार में सुमत नहीं है, वहाँ पजामा भी चड्डी बन जाता था। ना कहीं कोई पजामा था, ना कोई दादाजी थे। ये तो मनुष्य के जीवन का भ्रम है। इस भ्रम से उन्मुक्त होने के लिए मनुष्य को चाहिए कि परिवार में बुराई उत्पन्न न करे, परिवार में एक सम्मति रखे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जहाँ पर यज्ञ होते हैं, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण श्याम जो पहुँच जाते हैं। और जिस आंगन में कन्हैया की चरणारविंद पड़ जाते हैं, उस आंगन के भाग्य जाग जाते हैं। जीवन की जितनी प्यास है, सारी की सारी प्यास एक बार में ही बुझ जाती है। तो जीवन में सुख और शांति के लिए संस्कार के साथ साथ संपदा की भी जरूरत है। इसलिए मनुष्य को आलस्य त्याग करके स्वयं करना चाहिए। कन्हैया के यहाँ भगवान ने इतना सब कुछ दिया, फिर भी बड़े परिश्रमी हैं। परिश्रम ही जीवन को धन्य बनाता है। और जब परिवार में बेटा बेटी हो जाए तो जीवन का कुछ आनंद अलग होता है। कोई कितना ही बीमार क्यों ना हो, यदि उसके घर में नाती पोता या बेटा जन्म ले ले तो उसकी सारी बीमारी दूर हो जाती है। आपके जीवन में क्रोध है, अज्ञान है, आप दुखित हैं। अब गृहस्थ आश्रम में जब लोग आते हैं तो जब उनके घर के कार्यों का पत्नी से लड़ाई होने लगती है, लड़का माँ बाप से लड़ने लगता है, कोई किसी की सुनता नहीं, कोई किसी की बात नहीं मानता है। ये सब तमाम दैविक प्रकोप है। इन दैविक प्रकोपों से यदि निपटना चाहिए तो श्रीमद् भागवत कथा में जो कृष्ण ने किया, जो बलराम ने किया, उसे आप अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करें। सुदामा जी अत्यंत दुखी थे। कई बार संत लोग अपने दुखों को उजागर नहीं करते। भाई दुख तो सबको होता है, कितने ही आप संतुष्ट हैं, लेकिन आपके जीवन में कष्ट आएगा, बीमारी आएगी तो आप दुखी तो होंगे। लेकिन संत लोग अपना दुख किसी को बताते नहीं, बल्कि दूसरे लोगों का दुख मिटा देते हैं। राधे राधे। स्वामी विवेकानंद जी के गुरुदेव थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। वो असाध्य बीमारी से पीड़ित हो गए। उन्हें मां भगवती कालपा दर्शन दिया करते थे। और कोई दुखी हो और रामकृष्ण परमहंस कह रहे कि भाई फलाने आदमी का ये मामला है जगदम्बा,
बस इतना कहने से ही माता ठीक कर देती थी। उनके जीवन में असाध्य बीमारी थी, फिर भी उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा जगदम्बा से, कभी कुछ नहीं मांगा। गांव में एक आदमी बीमार पड़ गया, बड़ा वृद्ध था, उसका बेटा बड़ा सेवक था, और वह बेटा स्वामी रामकृष्ण परमहंस की कुटिया में गया, संत जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले स्वामी जी, हमारे पिताजी बहुत बीमार हैं, वो पिताजी से हमारा सच्चा स्नेह है। आप वनांचल में रहने वाले संत हैं, कोई ऐसी औषधि बता दें जिससे हमारे पिताजी मृत्यु से बच जाए कुछ समय के लिए। लिखने के लिए कोई कलम दवात नहीं थी, उनके आश्रम में खपरा लगे हुए थे, और एक खपरा में उन्होंने दवाई का नाम लिख दिया। बड़ा भोला था वो आदमी लड़का, और जाकर के उसने उस खपरे को फोड़ा और घिस के पिताजी को चटा दिया। संत ने कहा इसमें दवाई लिखी है, और ये दवाई तुम पिताजी के लिए घिस के शहद में चटा देना। तो उसने खपरा घिसा और घिस करके खपरा को शहद में चटा दिया। संत का आशीर्वाद था, लिखने में आराम मिल गया। लड़का बड़ा प्रसन्न हुआ, और दूसरे दिन दौड़ा दौड़ा संत के पास गया, उसी खप्पर को लेकर के, जो खपरा में दवाई लिखी थी, कुछ भरा था कुछ बचा था। संत जी के चरणों में जाकर के उसने प्रणाम किया, और वह खपरा उनके लिए देने लगा। संत जी ने कहा ये क्या है? बोले स्वामी, जो आपने दवाई दी थी कुछ तो मैंने पिताजी को खिला दी, उनकी बीमारी ठीक हो गई। जो दवाई शेष बची थी तो हमने कहा कि स्वामी जी को वापस दे आए, तो आपकी दवाई। स्वामी जी बहुत हंसे, बोले मैंने खपरा पिलाने के लिए नहीं कहा था जिसके, अरे इस खपरे में मैंने दवाई लिखी थी। भगवान की कृपा, माँ काली की कृपा, मरीज टनाटन ठीक हो गया। तो संत बड़े पावन और पवित्र होते हैं। किसी कार्य में यदि संतों का हाथ लग जाए तो यह कार्य सिद्धि को प्राप्त होता है। संतों के ना कोई नक्षत्र होते हैं, ना कोई मुहूर्त होते हैं। संत किसी भी समय कोई कार्य कर दे, वही कार्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। तो सुदामा जी का बहुत बड़ा परिवार है, बहुत से बेटे हैं, बहुत सी बेटियां हैं। अनायास तो कुछ उन्हें प्राप्त हो जाता है, उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। आप भी आ जाओ। आप महाराज, अब आई हूँ, बाबा जी आ रहे हैं। अनायास जीवन में जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे श्री सुदामा जी, उनकी कथा मनुष्य के जीवन में वैराग्य देने वाली है। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, भगवान यानी चान्यानि मुकुंदस्य महात्मना वीर्यानंद वीर्यस्य श्रोतमिच्छामहे प्रभो। हे सामर्थ, अनंत पराक्रम मुक्ति के देने वाले महात्मा श्री कृष्ण चंद्र के पराक्रम को और भी मैं सुनना चाहता हूं। मेरे मन में उनकी कथाओं को सुनने की बड़ी अभिलाषा है। सुखदेव जी
उत्तम यश भगवान श्री कृष्णचंद्र के विषय में वैराग्य को उत्पन्न कराने वाली जो मनोहर कथा है उसको हमारी सामने निरंतर वर्णन करो। कथा श्रवण करने से जीवन में वैराग्य आता है, कामनाएं घटती हैं और कामनाओं को घटाना ही चाहिए। बोलो राधे राधे। संसार के जो जीव काम के बाणों से खेदित हो त्रास पावे दुखी है, ऐसे सार के जानने वाले कौन पुरुष हैं जो भगवान की कथा श्रवण न करें। जिस वाणी में भगवान का नाम और गुण निकले वही वाणी सफल है। जिन हाथों से भगवान वसुदेव जी की पूजा का कर्म बने वे ही हाथ सफल है। जंगम जीवों में अंतर्यामी रूप होकर बसे भगवान का जो स्मरण करे वही मन सफल है। जिन कानों से भगवान श्री हरि की पवित्र कथा सुनी जाए वही कान धन्य है। स्थावर जंगम सब भगवान के स्वरूप है, यह जानकर जो पुरुष सिर से प्रणाम करे वही सिर धन्य है। जिन नेत्रों से दर्शन किए जाए वही नेत्र धन्य है। भगवान अथवा भक्तजनों के चरणारविंदों का धोवन जल नित्य जिन अंगों में लगे वही अंग धन्य है। श्री सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहने लगे कि विष्णुराज राजा परीक्षित के प्रश्न करने पर वासुदेव भगवान में निमग्न हृदय हो वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे ब्रह्म भागवत राजा परीक्षित, कोई एक ब्राह्मण ब्रह्म के जानने वालों में उत्तम, विषयों में वैराग्य, शांतमन, जितेंद्रिय श्री कृष्णचंद्र जी का परम मित्र था। कृष्णास्याति सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्म विद्यमान ब्रह्मेन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। एक तो वेदों के जानने वालों में उत्तम और परम संतोष जितेंद्रिय ब्राह्मणों में श्रेष्ठ एक ब्राह्मण सुदामा जी थे। वह वर्तमान में गृहस्थ आश्रम में रहा करते थे। यादक्षोपपन्नेन वर्तमाने गृहाश्रमे तस्य भार्या कुचैलस्य सुक्षमा च तथा दधा। उसी प्रकार से उनकी जो धर्मपत्नी थे बड़ी सीधी साधी है। सुदामा जी को अनायास भिक्षा में जो प्राप्त हो जाता है सुदामा जी उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। ज्यादा दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है। भगवान जीवन में कितना ही देन है। यदि आपके जीवन में शांति नहीं है तो आपकी संपदा भी किसी काम की नहीं। बोलो राधे राधे। संपत्ति जीवन में आ जाए तो शांति की आवश्यकता होती है। और शांति कहाँ है? सब चीजें भगवान के हाथों में है। शांति को भगवान ने अपने चरणों में दबा करके रखा। जो प्रातः कालीन बेला में, मध्याह्न कालीन बेला में और रात्रि के समय भगवान के चरणारविंदों का ध्यान करके भजन करता है, भगवान उनके जीवन में शांति प्रदान करते हैं। बोलो जय श्री राजा। घर के सारे कलह दूर हो जाते हैं। तो सुदामा जी बड़े प्रसन्न हैं। कोई याचना नहीं है जीवन में। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? निर्याचक। बड़े बड़े यजमान हैं, यजमानों के घरों में जाते हैं तो खूब सोना है, खूब चांदी है, खूब खाद्य पदार्थ है, लेकिन देख करके कभी लोभ नहीं करना चाहिए। सुदामा जी बड़े बड़े लोगों के यहाँ गए, लेकिन उन्होंने किसी की संपत्ति को देख करके आज तक नजर खराब नहीं की।
उनकी पत्नी भी बड़ी सीधी सादी है, सुशीला, सुशील स्वभाव है। एक कई